जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है, संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदन वन बनाया जाना चाहिए। इस उपार्जन का मंगल में उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। साधना, संयम और सेवा के सत्वृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। धर्म का महत्व समझना चाहिए। धर्म का महत्व समझा और समझाया जाना चाहिए। उसके प्रत्यक्ष परिणामों के आधार पर हृदयंगम कराया जा सके तो उसे सहज ही लोग अपनाने लगेंगे। दुर्बल क्षमा के पात्र हैं। भगवान बुद्ध ने तो बुद्ध बनने से पूर्व 24 अवतार इसी तरह लेकर महानता विकसित करने का पुण्य कमाया। बुद्ध जातक के नाम से उनके यह अनेक जन्मों के संस्मरण बहुत मार्मिक हैं। एक बार भगवान बुद्ध किसी जन्म में जंगली भैंसा बनकर रहे थे। उस जंगल में एक नटखट बंदर रहता था जो पीठ पर चढ़ जाता था और उन्हें तरह तरह से हैरान करता। वे शांत रहते अथवा सिर हिलाकर भगा देते। देवता बोधिसत्व को पहचानते थे। उन्होंने कहा, आप इस दुष्ट बंदर को मजा क्यों नहीं चखा देते? भैंसे की काया में रहने वाले तथागत ने कहा, अपने से बलिष्ठ को दंड देना चाहिए, दुर्बल हो तो उसे क्षमा करना ही उचित है। महापुरुषों को देवदूत भी कहा जाता है, अर्थात वे परमात्मा का काम करने आते हैं। हजरत मूसा और भगवान। हजरत मूसा बीमार पड़े। उन्होंने अल्लाह से स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, अच्छा कर दिया। मूसा फिर बीमार पड़े और उन्होंने फिर दुआ मांगी। अब की बार वे अल्लाह ने संदेश भेजा कि हकीम बू अली सोना के पास जा और उससे इलाज करवा। मूसा गिड़गिड़ाए और कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही अच्छा क्यों नहीं कर देते? अल्लाह ने कहा, मैं समर्थ हूँ, इसलिए मरीज ठीक करने की जगह बीमारी ठीक करने वालों को बनाने का काम अपने जिम्मे लिया है। पादरी की सीख। कहने समझाने का ढंग लोगों को अपमानित करने वाला न होकर संतों जैसा हो। एक शराबी ने पादरी से कहा, हम खजूर के साथ पानी का शरबत बनाकर पिएं तो क्या धर्म विरुद्ध सीख है? पादरी ने कहा, नहीं। शराबी उत्साहित होकर बोला, फिर उसमें जरा सा खमीर पड़ जाने पर आप क्यों उसे पीने से रोकते हैं? पादरी ने उत्तर में उसी ढंग से एक प्रश्न किया, आप पर 1 किलो रेत और पानी मिलाकर पानी ऊपर से डालें, आपको कोई हानि होगी? शराबी ने कहा, नहीं। पादरी ने पुनः पूछा, उसके साथ थोड़ा सा सीमेंट मिलाकर रख दें, फिर ऊपर से छोड़ें, फिर तो 1.5 किलो का पत्थर मेरा सिर फोड़ देगा। पादरी हंसे, बोले, अब समझ में आया है, खमीर मिलने के बाद खजूर का शरबत पीने पर क्यों रोक है। लोगों को तर्क और तथ्यों से समझाया जाए। भगवत प्राप्ति के 3 अवलंबन। एक अमीर ने किसी संत की बहुत सेवा की। संत का जी भराया और वे वहां से चलने लगे। अमीर ने प्रार्थना की कि कुछ ऐसी सौगात देते जाइए जिसके सहारे मैं भगवान तक पहुंच सकूं। संत ने उसे 3 चीजें दी, के सुई, थोड़े से बाल और कहा, इन्हें गांठ में बांध लो। अमीर ने इस चीजों को देखा और अचंभे से पूछा, इनके सहारे मैं कैसे भगवान से मिल सकूंगा? संत ने कहा, मोमबत्ती की तरह खुद जलो और दूसरों के लिए रोशनी पैदा करो। सुई की तरह अपने को उघारा रखो और दूसरों के छेद बंद कर दो। बालों की तरह मुलायम और लचीले रही। यह 3 ही सहारे भगवान तक पहुंचने के हैं, सो इन्हें गिरह बांध लो, इनके सहारे भगवान तक पहुंचोगे।
धर्मात्मा अपना आचरण उदाहरण लोगों के लिए सम्मुख रखें तो लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। प्रतिभाशाली जो करते हैं उसी का अनुगमन होने लगता है। प्रारंभ में थोड़े ही लोगों का प्रभाव पड़े तो भी हर्ज नहीं, हर व्यक्ति अपनी बात मान ले, यह आवश्यक नहीं। ईसा का उपदेश। ईसा शिष्य मंडली के बीच विराजमान थे। उस दिन उसने एक किसान के बीज बोने की कथा सुनाई, जिसमें से थोड़े ही उगे और सब नष्ट हो गए। कुछ दिनों को चिड़ियों ने चुग लिया, कुछ कड़ी धूप में झुलस गए, कुछ कीचड़ में सड़े और कुछ झाड़ियों के बीच पड़ने से धूप रोशनी न मिलने से उगे ही नहीं। थोड़े से वे पौधे ही बड़े और फले जो उपयुक्त भूमि पर बोए और सावधानी के साथ सींचे गए। ईसा ने कहा, उपदेश और पूजा भी तभी फलित होती है जब साधक का चरित्र और चिंतन भी उपयुक्त स्थिति में रहे, अनुकूलता उत्पन्न करने में योगदान करे। उपहास सुनने का समय कहाँ? भगवान बुद्ध ने प्रशिक्षित धर्म प्रचारकों को कार्य क्षेत्र में भेजने से पूर्व निकट बुलाया और पूछा, यदि लोग तुम्हारी बात न सुने, उपहास या तिरस्कार करें तो क्या करोगे? परिव्राजकों के प्रमुख ने कहा, हम बादलों की तरह बरसने, हवा की तरह सरसने और सूर्य की तरह प्रकाश बांटने, चंद्रमा की तरह चांदनी बखेरने के लिए चले। कर्तव्य पालन के आनंद में ही इतनी रस विभोर रहेंगे कि किसी का उपहास तिरस्कार सुनने समझने की ही गुंजाइश न रहेगी। बुद्ध ने उनकी भाव प्रखरता को समझा और आशीर्वाद देकर प्रयाण के लिए विदा किया। ऐसे ही लोगों का प्रभाव पड़ता है। धर्म प्रेमी धर्म का बखान विवेचन भी करें, किंतु साथ साथ उसका आचरण करते हुए आदर्श के प्रति अपने निष्ठा का प्रमाण परिचय भी प्रस्तुत करें। जो ऐसा करते हैं वे धर्म के सखी सेवा करते हैं। धर्म प्रसार की महती सेवा साधना का पुण्य और श्रेय ऐसों को ही मिलता है। धर्म की चर्चा करने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वाचालता पूर्वक पूर्ण उपदेश भारू भी होते हैं। अतीतकालीन इतिहास महान धर्म प्रेमियों सधे धर्म सेवियों से भरा पड़ा है। विशाल भारत के महामंत्री चाणक्य थे। वे फूस की झोपड़ी में रहते, चटाई पर सोते और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते। प्रातः काल उनकी प्रार्थना होती, हे भगवान, कभी आप कुपित न हो तो यह तीनों साधन लेना, पर धर्म अनुगामिनी बुद्धि में कोई कमी न आने देना। अभावग्रस्ता मार्ग का रोड़ा नहीं बनी। पारसी भारत के संस्थापक जरथुस्त्र के बारे में अधिक प्रमाण इस बात के मिले हैं कि वे तूफान में नहीं जन्मे, वरन भारत में उनका जन्म लिया था। वे राजकुमार थे। सब भाइयों की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ, पर उनमें उसने से कोई हिस्सा नहीं लिया। कमर में फेंटा और सिर पर पगड़ी, यही उनकी पोशाक थी। धर्म प्रचार के लिए भारत के इर्द गिर्द लगे देशों में, विशेषतया मध्य पूर्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। धन पास न रखने के कारण कितनी बार उन्हें अन्न वस्त्र की भी कठिनाई सहन करनी पड़ती थी। फिर भी अपनी कठिनाई की बात किसी से कहते न थे। अपने जीवन काल में ही उनके लाखों अनुयायी बन गए। पीछे मध्य पूर्व धार्मिक उथल पुथल होते रहने के कारण उनके अनुयायियों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ा। फिर भी पारसी संप्रदाय जहाँ कहीं भी है, संपन्नता और सभ्यता की दृष्टि से प्रतिष्ठा प्राप्त है। भार स्वरूप वाचाल उपदेश में धर्मचर्या से कुछ प्रयोजन नहीं सधता। आचरण अनिवार्य है। पद का अहंकार नहीं, सहयोग पर गर्व। अमेरिका में उन दिनों सुरक्षा दुर्ग की एक इमारत बन रही थी। सैनिक उस काम में जुटे थे। एक भारी लट्ठा ऊपर चढ़ाया जाना था। नायक दूर खड़ा जोर लगाओ का आदेश दे रहा था, पर लट्ठा उठ नहीं पा रहा था। एक घुड़सवार उधर से निकला, रुका और असफलता का दृश्य देखा। उसने पेड़ू से घोड़ा बांधा,
कोट उतारा और जोर लगाने वाले सैनिकों के साथ जुटकर उन्हें उत्साहित करने लगा। अब की बार लट्ठा उठ गया, घुड़सवार चलने लगा तो उस सहायता के लिए नायक ने उसे धन्यवाद दिया। सवार ने कहा, महोदय, ऐसी ही कोई कठिनाई फिर सामने हो तो मुझे याद रखना, स्वयं जुटकर आपका काम आसान करा दिया करूंगा। नायक के नाम पूछा तो सवार ने जवाब दिया, जॉर्ज वाशिंगटन, प्रधान सेनापति और अमेरिका का राष्ट्रपति, साथ ही वह व्यक्ति जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके साथियों में उत्साह भरने को अभ्यस्त रहा। वचन और कर्म की भिन्नता रखने पर उपहास होता है, अविश्वास बढ़ता है और महामानव बनने के लिए धर्माचरण और धर्म विस्तार की उभय पक्षीय कार्यविधि अपनाने का परमार्थ सभी श्रोताजनों को बहुत सुहाया। उनने भविष्य में इस ओर अधिकाधिक ध्यान देने और प्रयास करने का निश्चय किया। इस संबंध में अब तक के प्रयास में नई तत्परता के समावेश का नया कार्यक्रम बनाया। वे आरण्यक चलाने और तीर्थ यात्रा पर इस प्रयोजन के लिए निकलने की उत्साहपूर्वक तैयारी के लिए सुविस्तृत योजनाएं अपने अपने मन में बनाने लगे, क्योंकि उनकी चेतना जग गई थी। समय समाप्त होने पर आज का सत्संग उत्साह भरे वातावरण में विधिवत समाप्त हो गया। सभी ने अनुभव किया कि महामानव बनना मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। उसी से पृथ्वी स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।